नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। Our HOD Medical Oncology and the Program Director of the Bihar Cancer Conclave, Dr. Abhishek Anand. I will also request Dr. Sekhar Kesri, HOD Radiation Oncology and Organizing Chairperson of Bihar Cancer Conclave, to come on a dais for the lamp lighting. I will also request Dr. Abhay Kumar Thakur, Director CGHS, to come forward for the lamp lighting. Would request Hai Sir to join us for this special moment. मैं कृषि मंत्री भी कृषि मंत्री है, इसलिए देना जरूरी है। Mangal Pandey ji, our dear friend and patron, Dr. Santi, Abhishek, my brother Anil, and the delegates from all over the country and abroad. It is a great day for us, but for the first time, a national conference on cancer is being held in Patna, in Bihar. And I congratulate Abhishek and the entire Onco team for organizing this magnificent meeting. Friends, we all know that cancer is increasing because of various factors. We also know that at the same time, newer treatments are coming forward. But the real challenge, and I think the challenge not only for doctors but for Pandeyji and the government also, how to make this newer medical equipment available to the common man. That is a very big issue. And unfortunately, the newer drugs, although effective, are very costly. And for an average citizen, it's very difficult to access it. The government is giving us benefits, but I think more work has to be done. And I'm sure that, as usual, Paras HMRI Hospital will lead the way in the same direction. I remember when I started as a medical student 60 years ago, cancer was a death warrant. If someone had cancer, that means it's goodbye. Today things have changed. A lot of newer medical, surgical, alternative chemotherapy, immunotherapy has come up. And it's very, very important that we should be able to provide this, not only to the elite, but to the common man. Thank you, God bless you. Thank you very much. आज के इस आयोजित कैंसर कॉन्क्लेव कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच उपस्थित पारस ग्रुप के सीईओ डॉक्टर सेंटी साजन जी, बिहार ही नहीं पूरे देश के बहुत ही जाने माने शल्य चिकित्सक और डायरेक्टर पारस HMRI डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब, यहाँ उपस्थित डॉक्टर अनिल कुमार जी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी HOD पारस डॉक्टर अभिषेक आनंद जी, डायरेक्टर CGHS डॉक्टर अभय ठाकुर जी, यहाँ इस सभागार में उपस्थित डॉक्टर अनिल डी क्रोज जी, डॉक्टर प्रोफेसर PN पंडित जी, डॉक्टर केशव तालपात्रे जी,
डॉक्टर दीपक दवकड़ा जी, आपके साथ उपस्थित देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए ऑन्कोलॉजी के हमारे सभी वरिष्ठ चिकित्सकगण, इस कॉन्क्लेव में भाग ले रहे बिहार और बिहार के बाहर के सभी सीनियर डॉक्टर्स, यहाँ उपस्थित पारस HMRI के सभी चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, मीडिया के साथियों, निश्चित रूप से मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं पारस HMRI के ऑन्कोलॉजी के हेड डॉक्टर अभिषेक आनंद को, डॉक्टर सेंटी साजन जी को कि आप सब लोगों ने इस आयोजन को यहाँ किया। और मुझे ये सुन के अच्छा लगा शुरू में कि डॉक्टर अभिषेक आनंद ने अपनी टीम के बीच ये बात कही कि ऐसे आयोजन देश के दूसरे ही शहरों में क्यों हो सकते हैं, पटना में क्यों नहीं हो सकता, और आपने इसको यहाँ कर दिखाया। स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और बिहार का स्वास्थ्य मंत्री हूँ इसलिए अभिनंदन करता हूँ कि बिहार के बारे में हम सब लोग अपनी सोच को बदले, और बदला है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। वास्तव में हम लोगों ने जितनी क्षमता प्राप्त कर ली, उस क्षमता को दुनिया मानता नहीं। जितनी ताकत बिहार को है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, न केवल मैं हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा हूं, किसी भी सेक्टर, और हेल्थ सेक्टर में भी, ऑन्कोलॉजी में भी, लेकिन बिहार के बारे में जो समझ लोग रखते हैं वो थोड़ा छोटा रखते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम बिहार के लोगों के लिए कि दुनिया के लोगों को अपने यहाँ बुला के दिखाएं और बताएं कि वास्तव में अब वो बिहार नहीं है जो 25 साल 50 साल पहले। बदल गया बिहार, बिहार की हेल्थ सर्विसेज बदल गई, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में। चेंज हो गया है सब कुछ। और जो बिहार से बाहर से आए हुए डॉक्टर हैं, मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करूंगा, यहां से 1 किलोमीटर बगल में गंगा रिवर के ऊपर में एक सड़क हम लोगों ने बनाया है, लगभग 17-18 किलोमीटर का पैच है। एक बार थोड़ा उस पे शाम के समय में जरूर घूम लीजिए, उतना ही से पता लग जाएगा बिहार और मुंबई में बहुत फर्क नहीं है, ये आपको अंदाज लग जाएगा। मुंबई के समुद्र पे यदि पुल बन सकता है तो पटना के गंगा पे भी बन गया है, और उसी तरीके से हर चीज बदल गया है। तो ये जस्ट मैंने अभिषेक के मन को मजबूत करने के लिए बोला, आपने बहुत सही डिसीजन लिया। यहाँ आज जो बिहार के बाहर से हमारे चिकित्सक आए हैं, मैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के नाते आप सब लोगों का बहुत ही हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं बिहार की धरती पर, पाटलिपुत्र की इस पावन धरती पर। और जैसा मैंने कहा कि पूरे पारस ग्रुप को, अभिषेक आनंद जी को, उनकी पूरी टीम को, अनिल जी को, सबको हृदय से बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने इस आयोजन को यहाँ किया है। और ठीक ही कर रहे थे डॉक्टर भाई साहब, मेरे घर में भी 2 कैंसर पेशेंट्स का डेथ हुआ। मेरे फादर के बड़े भाई और मेरे बड़ी माँ ही लगेगी, दूसरे बड़े फादर की वाइफ का। तो कैंसर का कष्ट क्या होता है, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, ये वही जान सकता है जिसके घर में कैंसर आता है। और ठीक कह रहे थे डॉक्टर भाई साहब कि आज से 40-50 साल के पहले
किसी को कैंसर पेशेंट को बोलना मतलब उसका डेथ वारंट है, पक्का हो गया कि अब ये आदमी जाने वाला है, बहुत जल्द जाने वाला है। ये होता था और मैंने भी वो समय देखा है आज से 30 साल पहले, जो मैं अपने परिवार की बात कह रहा हूं। आर्थिक कष्ट, तनाव, मानसिक, शारीरिक सब कुछ, और 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त यह बात सत्य था कि बिहार के बारे में जो सोच होती थी शायद, नमस्कार डॉक्टर साहब, वैसे ही हाँ सोच जो होती थी वो सच्चाई भी कुछ था, वैसा ही सच्चाई था। या किसी को यदि कैंसर हो गया बिहार में तो पहला तो प्लान घर में आके यही बनता था, मेरे भी घर में यही प्लान बना, मुंबई चलना है कि दिल्ली चलना है कि कहीं विदेश की यात्रा का सोचा जाए। ये तो दिमाग में आता ही नहीं था कि कोई बिहार में कहीं कुछ जाके प्रिमिनरली भी दिखा सकते हैं आज से 30-35 साल पहले। लेकिन आज पूरी दुनिया में भी ऑन्कोलॉजी के सेक्टर में बहुत इनोवेशंस हुए, बहुत साइंटिफिक रिसर्च हुए, पूरी दुनिया ने इस क्षेत्र में प्रगति की है। चाहे दुनिया के कितने भी उन्नत देश हो या अपना देश, आज भारत उन उन्नत देशों से कहीं भी कैंसर के ट्रीटमेंट में पीछे नहीं है। हम सब लोगों ने बहुत प्रगति की है और बिहार ने भी प्रगति की है। तो जैसे बिहार ने प्रगति किया, तो अब यदि किसी को कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है बिहार में, तब वो बाहर का रुख पहले नहीं करता है। अब बिहार के अंदर ही बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई हैं, जिस स्थान का रुख वो करता है। और उससे भी सुखद सुनने में ये लगता है कि देश और दुनिया के भी जो अच्छे बड़े संस्थान हैं वो भी फॉलो अप के लिए कहते हैं, काहे इधर आते हो, बिहार में आपके पास ये 4 फैसिलिटी है, जहां वहीं पे ये सब काम आप के हो जाएंगे, आपको सुविधा मिल जाएगी। और निश्चित रूप से विगत कुछ वर्षों में यदि महावीर कैंसर हॉस्पिटल ने बिहार में लोगों को सेवा देना शुरू किया और महावीर कैंसर हॉस्पिटल को बिहार की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पूरा असिस्ट किया, तो आज बिहार के गरीब सामान्य लोगों का और कैंसर का मरीज चाहे कितना भी पैसा वाला हो, वो बेचारा ही हो जाता है। तो उन सब लोगों का इलाज, उसके बाद पटना में पारस हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल, आज पारस HMRI कैंसर के ट्रीटमेंट के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बिहार और बिहार के बाहर भी रख रहा है और लोगों को सेवाएं दे रहा है। इसके अलावा डॉक्टर VP सिंह सवेरा हॉस्पिटल, उसके अलावा उसके पहले हमने राज्य की सरकार की तरफ से इसी पटना में IGIMS में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया और आज वहां जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, खासकर रेडिएशन के लिए, वो सारे इक्विपमेंट्स हमारे IGIMS के अंदर, तो वहां भी लोगों को आज सुविधाएं मिल रही है। और सबसे बड़ा जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है वो बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के दोनों की मदद से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनका ये सोच था कि बिहार में एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें पूरा सहयोग किया और लगभग 425 करोड़ रुपए की लागत से मुजफ्फरपुर में वो कैंसर हॉस्पिटल लगभग बन के तैयार हो गया है। अगले फरवरी या मार्च के महीने में उसका इनॉग्रेशन नए बिल्डिंग में हो जाएगा। ऐसे ऑलरेडी SKMCH के अंदर 35 एकड़ लैंड में वो ऑन्कोलॉजी का जो हॉस्पिटल, कैंसर का हॉस्पिटल है, वो तैयार हो रहा है और हम सब लोग उस हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करवाएंगे। और अभी तक जो वहां इलाज शुरू हो गया है, 9000 से ज्यादा ऑपरेशन डॉक्टर साहब वहां हो चुके हैं।
और उस पूरे नॉर्थ बिहार के लोग बहुत उस फैसिलिटी का लाभ ले रहे हैं। पूरा टेक्निकल सपोर्ट टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई का है। पूरा मुंबई टाटा कैंसर हॉस्पिटल की टीम की देख रेख में ही वहाँ सबका ट्रीटमेंट होता है। और अब जो टीएमसी मुंबई पेशेंट्स जाते हैं उनको सबको फॉलोअप के लिए वहाँ की टीम कहती है इधर नहीं आना, उधर मुजफ्फरपुर, उस नॉर्थ बिहार के हो तो मुजफ्फरपुर चले जाओ, पटना में हो तो ये 4-5 सेंटर है जहाँ मन करे वहाँ फॉलोअप के लिए रहो। ये पूरा चेंज लास्ट 20 ईयर्स में हुआ है और हम इसको बदलने में सफल हुए। डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, आई साहब ने, ये डेथ वारंट होता था, लेकिन आज जब चिकित्सकों ने, पूरी दुनिया के चिकित्सकों ने जब इस बीमारी पे विशेष ध्यान दिया और इस बात का प्रयास किया कि किस तरीके से कैंसर के मरीजों के इलाज को हम करें ताकि हम उनको ठीक कर सकें। और हमारे देश में ही केवल भारत में 14 लाख कैंसर के पेशेंट हर साल आते हैं, जिसमें से ड्यू टू कैंसर 9 लाख कैजुअलिटी एवरेज प्रतिवर्ष इंडिया में होती। तो यह एक बहुत बड़ा नंबर है। जब चिकित्सकों ने ये प्रयास किए तो आज प्रयास का परिणाम ये जरूर है कि यदि ब्रेस्ट कैंसर है तो वो तो 3rd स्टेज तक भी चला गया है तो मरीज बच जाता है। कुछ केसेस तो मैंने 4th स्टेज, जिसको लास्ट स्टेज बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मुझे कुछ पेशेंट मिली हैं जो उनका जान बच गया और पूरी तरीके से स्वस्थ है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर को छोड़ के बाकी जो कैंसर है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, आप सब लोग के साथ रहते रहते जो सुनता हूं, कैंसर बाकी जो है वो जितना जल्दी पकड़ में आ जाए, जितना पहले रूल आउट हो जाए कि ये कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट उतना जल्दी शुरू हो जाता है और फायदा ये होता है कि उसका लाइफ उतना लंबा हो जाता है, जीवन